महाराज जी के विषय में कहना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। कौन सी बात बताएं। अब जब आपने माइक दिया, मैं जब आया पहली बार, उस दिन से लेके और जिस दिन महाराज जी का शरीर पूरा हुआ उस दिन तक की सारी घटनाएं एक जैसे कोई मूवी वगैरह चलती है ना, चलचित्र वगैरह, वैसे मेरे पूरे मस्तिष्क में घूमने लगा। मेरे जैसे उद्दंड बालक को इतने स्नेह से रखते थे महाराज जी, और केवल मेरे को ही नहीं, महाराज जी के पास कोई आ जाए, महाराज जी कभी नहीं पूछते थे वो कहां से आया है, क्या उसके पास है, क्यों आए हैं, कुछ नहीं। महाराज जी के पास आ गए, रहो, भजन करो। महाराज जी का जो स्वभाव था, मैं महाराज जी से कहता था, मैं महाराज जी के कुछ ज्यादा मुंह लग गया था तो मैं महाराज जी से कह देता था कि महाराज जी आप ज्यादा भोले हैं और आप कलयुग के प्राणी नहीं हैं, आपका जन्म है ना वो गलत हो गया कलयुग में, क्योंकि इतने अत्यधिक उदार, अत्यधिक सरल, किसी भी प्रकार का कोई भी छल कपट महाराज जी के हृदय तक तो उसकी पहुंच ही नहीं थी, गति नहीं थी। जो व्यक्ति जिस प्रकार से महाराज जी से कहता था, महाराज जी वैसा का वैसा मान लेते थे। सामने वाले के हृदय में वो साक्षात ठाकुर जी को देखते थे। महाराज जी सामने से लग रहा है कि व्यक्ति महाराज जी को ठग रहा है, जानबूझ के ठग जाते थे। महाराज जी का ऐसा स्वभाव था कि सत्संग के प्रति जो महाराज जी का एक आकर्षण था कि कैसे भी कैसे करके ज्यादा से ज्यादा समय सत्संग में लगे। तो महाराज जी यात्रा वगैरह करते थे, तो अगर कलकत्ता इत्यादि जाना होता था तो महाराज जी सामने वाले व्यक्ति से कह देते थे कि उनकी जो टिकट है ना वो फर्स्ट एसी में बनाए। उसका मुख्य कारण यह था कि उसमें गेट रहता है, महाराज जी गेट बंद हो जाता है। अन्य जगह पे क्या रहता है कि वो वेंडर वगैरह आते रहते हैं बेचने वाले, तो उनकी आवाज वगैरह आती थी, तो उनका एक व्यसन था सत्संग सुनने का। तो उनके या तो मोबाइल में या स्वामी जी का जो स्पीकर आता है उसमें सत्संग बजता ही रहता था। आसपास अगर उनको कहीं जाना होता था तो गाड़ी से जाते थे, क्योंकि उनको पता है कि गाड़ी से जाएंगे तो हमारा सत्संग चलता रहेगा निरंतर, क्योंकि बस में जाएंगे तो उतना सुन नहीं सकते हैं। तो किसी भी क्षण और किसी भी मूल्य पर उनको सत्संग मिलना चाहिए। सत्संग के लिए अगर कहीं मान लो यहां से अगर बीकानेर जाना है तो ट्रेन से जाएंगे तो 2000 रुपये लगेंगे, और मान लो दूसरे ही दिन वापस आना है, लेकिन महाराज जी नहीं, गाड़ी से चलेंगे, अपने सत्संग सुनते हुए चलेंगे, 30-40 हजार रुपये लगेंगे, तो क्या दिक्कत है। बोले रुपए तो किस लिए हैं, रुपए तो सेवा के लिए हैं। रुपए को सिर्फ सेवा के लिए ही उन्होंने स्वीकार किया। उदारता पूर्वक वो अपने रुपए को खर्च करते थे, दूसरे के रुपए भी खर्च करते थे। कहते थे कि जो ये रुपए है ना, इसका इससे अच्छा सदुपयोग हो ही नहीं सकता है कि आपका जो रुपए है वह भगवान के सत्संग में लग रहा है। महाराज जी जैसे कोई मिट्टी है वैसे ही उनके लिए पैसे थे, वो सिर्फ सेवा में ही लगने थे, और किसी लिए कोई संग्रह का तो उनके अंदर कोई परमाणु ही नहीं था। हमारी सर्दियों के कपड़े महाराज जी होली के पहले दे देते थे,
और दीपावली के बाद खरीदते थे, 2 महीने पहनते थे, उसके बाद अपने आसपास वाले हम लोग जो भी थे, जिसको भी जो आता था उसको दे देते थे। बोले एक साल इसको क्या रखना, अगली बार जब सर्दी आएगी तो भगवान खुद व्यवस्था करेंगे। संग्रह किसी भी प्रकार का नहीं। अब उनके पास अभी अगर देखा जाए तो केवल और केवल संग्रह उन्होंने किया है तो महाराज जी ग्रंथों का संग्रह किया है। अभी महाराज जी का जो ऊपर कमरा है, उस कमरे में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए के ग्रंथ होंगे। महाराज जी को ग्रंथों का संग्रह करना बहुत पसंद था। या तो सत्संग सुनते थे और नहीं तो ग्रंथों को पढ़ते थे। कोई मिल जाए तो उसको सुना देते थे, नहीं तो अपना अकेले ही स्वाध्याय करते थे। कहां से कौन सी नई बात उनको प्राप्त होगी उसके लिए तत्पर रहते थे। और महाराज जी का अपने साथ वालों के प्रति कोई शासन नहीं ज्यादा था कि आपको जो साधन अच्छा लगे उस प्रकार से आप करिए। मैं कई बार तो महाराज जी उद्दंडता पूर्वक अपने महाराज जी को बोल देता था। महाराज जी कहते थे कि वहां चलना है, मैं कहता था महाराज जी अभी मैं कुछ वृंदावन का बीच बीच में नियम ले लेता था। तो महाराज जी तो बड़े विनोद में कहते थे कि ये तो अजब बैरागी है। महाराज जी के इतनी स्मृतियां हैं बहुत ज्यादा, मतलब मेरे पास मैं देखता हूं जो कुछ भी है, जो कुछ भी है महाराज जी की कृपा से है। अब मैं महाराज जी प्रार्थना करूंगा, मैं बहुत समय ले लिया और अब